लेकर आए हैं वो हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 को फॉल कर, और ये एमसीक्यूज़ फिक्स्ड एसेट्स और डेप्रिसिएशन के टॉपिक को कवर करते हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है जो कि फिक्स्ड एसेट का स्टैंडर्ड्स है अकाउंटिंग में, उसके हवाले से ये एमसीक्यूज़ हैं। तो आइए हम अपने एमसीक्यूज़ का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि टॉप राइट साइड पे हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, जिसको मैंने सर्कल कर दिया है MHN नॉलेज के नाम से। काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो नॉलेज के एतबार से के हवाले से अगर हम अपलोड करें एमसीक्यूज़ होंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक मौसूल होती रहें। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं कि एक फ़िक्स्ड एसेट है जिसकी बुक वैल्यू 2000 रुपीज़ है, लेकिन उसको बेच दिया गया है 1500 का। तो बताइए कितना लॉस हुआ है या कितना प्रॉफिट हुआ है, गेन कितना हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम एक पेन लेते हैं, मिसाल इधर पेन की एग्जांपल ले लें कि हमने 20 रुपये का पेन लिया और 15 का बेच दिया। तो उसमें यानी ज़ाहिरी सी बात है, एक चीज़ आप 20 की लेते हैं और 15 की बेचते हैं तो उसमें लॉस होता है, और कितने रुपए का लॉस हो गया वो हमने इसमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एसेट है, एक एसेट है जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 2000, और उसी एसेट की सेल प्राइस उन्होंने रख दी है 1500। यानी कॉस्ट हमारे पास 2000 है और सेलिंग प्राइस उसकी 1500 है। तो हमने बताना है कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। तो हमें 500 रुपये का लॉस हुआ है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। सेकंड एमसीक्यूज़ में क्या पूछा जा रहा है कि एक बिज़नेस है जिसमें यानी एक मशीन ख़रीदी गई है जिसकी कॉस्ट है जिसकी कॉस्ट है 20,000 रुपये। उसकी एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ है 5 साल और रेजिडुअल वैल्यू है 2000। तो हमने एनुअल डिप्रिसिएशन, इस एसेट्स की एनुअल डिप्रिसिएशन हमने फाइंड आउट करनी है। जब हमें कोई वैल्यू नहीं दी होती, यानी वैल्यू नहीं, सॉरी, कोई मेथड नहीं दिया होता कि किस मेथड के थ्रू हमने डिप्रिसिएशन को फाइंड आउट करना है, तो उसमें हम सिंपली स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड की डिप्रिसिएशन का सिंपल सा फार्मूला है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू या इसको सैल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय लाइफ, यूज़फुल लाइफ जितनी भी होती है उसको। तो अब इसमें सिंपली हमने क्या कर देना है कि 20,000 हमारी कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू उन्होंने दी हुई है 2000, यूज़फुल लाइफ उन्होंने दी है 5 ईयर। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 5 यूज़फुल लाइफ आ जाएगा। तो 5 3 18, 5 3 15, 30 आ गया, 3600। तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया, हमारा डेप्रिसिएशन जो है एनुअल डेप्रिसिएशन 3600 है। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि एक एसेट है जिसको 1988 की यानी यकम जनवरी को 1988 को ख़रीदा, जिसकी कॉस्ट है 40,000, और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 10% के हिसाब से। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू हमने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है। तो रिड्यूसिंग मेथड बैलेंस का
फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले हमने ईयर्स लिख लेने हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पर ये मिस कर गए, इधर है, हमने बताना है 31/12/1990 को, 31/12/1990 के हवाले से हमने बताना है कि कितनी डिप्रिसिएशन चार्ज होगी। इधर फिर उसके बाद आता है कॉस्ट, बुक वैल्यू जो होती है, फिर उसके बाद आता है डिप्रिसिएशन रेट, फिर उसके बाद आता है डिप्रिसिएशन, फिर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, फिर एंड पे एंडिंग बुक वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट ईयर में कॉस्ट कितनी है 40,000, डिप्रिसिएशन कितने परसेंट चार्ज हो रहा है 10%, तो फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा डिप्रिसिएशन 4,000, एक्यूमुलेटेड भी फर्स्ट ईयर 4,000 रहेगा, तो 40,000 माइनस 4,000 एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इधर लेस करनी है, तो कितना बच जाएगा 36,000, फर्स्ट ईयर में 36,000 बच जाएगा। हमने बताना है यानी 1988 से 1990 यानी 3 साल का हमने बताना है। तो सेकंड ईयर में कितना आ जाएगा, फिर इसके बाद ये जो एंडिंग वैल्यू आती है डिप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में नेक्स्ट ईयर, वो हमारी बुक वैल्यू रह जाती है। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो जो कॉस्ट होती है उसी की बेस पर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो हमारा यानी फर्स्ट ईयर की डिप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं उसको कॉस्ट में से लेस कर देते हैं, तो जो बच जाती है वो नेक्स्ट ईयर की हमारी बुक वैल्यू होती है, उस पे फिर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो सेकंड ईयर भी डिप्रिसिएशन सेम ही रहेगी 10%, तो 36,000 का 10% 3600 होगा। फिर इसमें हमने एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऐड कर लेनी है, तो वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितनी होगी है 7670। फिर यहाँ पर अभी हमने एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इसमें से लेस करनी होती है, कितनी बच जाएगी 7600, 36,000 में से 36,000 ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, सॉरी, इसमें से हमने ये चीज़ लेस करनी है, तो कितनी हो जाएगी 32,400। अब नेक्स्ट ईयर हमने इस पे डिप्रिसिएशन लेनी है 10% के हवाले हिसाब से, तो थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा 32,400, 10% के हिसाब से हमने डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो वो कितनी हो जाएगी 3240। तो हमने थर्ड ईयर की डिप्रिसिएशन बतानी थी 3240 है, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन सयाम लिमिटेड परचेज, यानी उन्होंने 1 मई को इसको थोड़ा सा हम बड़ा भी कर लेते हैं, समझाने के लिए थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन की सिलेक्शन अगर हमने उसमें कोई चीज़ समझानी हो तो उस हवाले से मैं 12 पे लग देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, पेन, हम अपना पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। कह रहे हैं श्याम ने 1 मई को 60,000 की एक मशीनरी ख़रीदी, फिर 1 जुलाई 2010 को एक और मशीनरी ख़रीदी 20,000 रुपये की। 31 मार्च को उसने फर्स्ट वाली मशीन जो है वो सेल आउट कर दी 38,500 की। डिप्रिसिएशन 20% पर एनम चार्ज किया जा रहा है ओरिजिनल कॉस्ट पे, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड पे।
तो अकाउंट्स 31 दिसंबर को हमने बताना है, यानी 31 दिसंबर को अकाउंट्स क्लोज़ हो रहे हैं। हमने बताना है कि जो पहली मशीन उसने बेची है उसमें उसने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है। तो इस क्वेश्चन में हम पहले डाटा बना लेते हैं। डाटा किस तरह बनेगा, क्योंकि फ़र्स्ट मशीन के बारे में पूछ रहा है कि फ़र्स्ट मशीन में हमने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है, तो हम फर्स्ट मशीन का ही डाटा बना लेते हैं। डाटा कैसे बनेगा, 1/5/2009 को उन्होंने मशीन ख़रीदी थी 60,000 की। इसको छोड़ दें क्योंकि ये सेकंड मशीन के बारे में उन्होंने पूछा है, फर्स्ट मशीन के प्रॉफिट के बारे में। ये इट्स सोल्ड फर्स्ट मशीन, यहाँ पर फर्स्ट मशीन के यानी पहली मशीन ही बेची है ना, तो उसी पे हमने प्रॉफिट बताना है। फिर है 31 मार्च 2011 को इन्होंने 31 मार्च 2011 को इन्होंने फर्स्ट मशीन जो है वो 38,500 की बेच दिया। डेप्रिसिएशन चार्जेस कितने हैं, 20% डेप्रिसिएशन चार्जेस है। अकाउंट्स क्लोज्ड कब होते हैं, उसकी डेट है 31/12 जो भी ईयर है, 31/12 को अकाउंट्स क्लोज होते हैं। ये हमारा डाटा बन गया। अब हमने इस पर प्रॉफिट फाइंड आउट करके देना है। अब कैसे प्रॉफिट फाइंड आउट होगा, 20% है, ये 1592 31 दिसंबर 2009 सेपरेट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। फिर 2010 से 31/12/2010 तक सेपरेट कैलकुलेट होगी। फिर 1/1/2011 से 31 मार्च 2011 तक सेपरेट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। इसमें कितने हो गए, मई से लेकर दिसंबर तक 7 मंथ बनते हैं। तो ये किस तरह फाइंड आउट होगा, 60,000 कॉस्ट है, 20% डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है और 7 मंथ होते हैं। फिर इसमें क्या होगा, 60% कॉस्ट है, 20% डेप्रिसिएशन है। ये फुल ईयर का है तो 12/12 हो जाएगा, 1 साल की डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट हो जाएगी। इसमें कितना कॉस्ट 60,000 मल्टीप्लाई 20% डेप्रिसिएशन है मल्टीप्लाई 3 मंथ के एंड पे सेल आउट हुआ है तो ये हो जाएगा 3/12। तो 20% 6,000 का 12,000 बनता है। 12,000 जब 12 से डिवाइड होगा तो 1,000 रह जाएगा। फर्स्ट ईयर में 7,000, सेकेंड ईयर में ये 12,000, 12,000 होगा डिवाइडेड बाय 12 होगा तो यानी ये इधर से कट जाएगा तो सिर्फ 12,000 आ जाएगा। ये 12,000 इससे कट जाएगा, 12,000 से 1,000 बन जाएगा तो 3,000 आ जाता है। तो इन तीनों को हमने सम आउट कर देना है। इन तीनों को सम आउट करेंगे तो वो बन जाता है 3, 12, 7, 12, 3, 15 और 22,000 डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट
हो गई है 22,000 डेप्रिसिएशन। हमने बताना क्या है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस, तो वो कैसे फाइंड आउट होगा। इन्होंने क्या कहा था कि सेल आउट कर दिया है 38,500 से। अब देखें कॉस्ट कितनी थी 60,000, डेप्रिसिएशन कितनी कैलकुलेट हुई है 22,000, तो ये हो गया 38,000 हमारे पास बुक वैल्यू रह गई है। ये बुक वैल्यू हमारे पास रह गई थी। और सेल आउट कितने का हुआ 38,500 का, तो इसमें हमारे पास 500 का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन में 500 गिवन नहीं है, लेकिन यही मेथड है, इसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होना था। तो इसमें 500 प्रॉफिट आ रहा है। ये थे हमारे आज के 4 MCQs में 5, आई थिंक 4 हुए, तो चले 5वें MCQs भी सॉल्व करते हैं। 5वें में क्या पूछ रहे हैं। और ये मैं भी फर्स्ट टाइम यानी पढ़ा तो हुआ है मैंने, लेकिन ये वाले MCQs हैं फर्स्ट टाइम मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। अगर कोई मिस्टेक हो, आपको लगती है कि मिस्टेक है, तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। और मेरी भी करेक्शन कीजिएगा, कमेंट्स में फ़ीडबैक दीजिएगा। मैं फेसबुक पेज पर भी ये वीडियो अपलोड कर दूँगा। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट इज़ 250,000, द यूजफुल लाइफ इज़ 10 years, and net residual value is 50,000. Now the amount of depreciation to be charged every year will be. अब इसमें भी हम इसको स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू ही फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मेथड कोई भी नहीं बताया। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। कॉस्ट कितनी है हमारे पास 250,000, यूजफुल लाइफ है 10, रेजिडुअल एस्टिमेटेड इज 50,000। कॉस्ट कितनी है 250,000 माइनस रेजिडुअल एस्टिमेटेड कितनी है 50,000 डिवाइड बाय ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200,000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 20,000। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट MCQs है हमारा MS Singh purchased plant 500,000 on April 1, 2002 and spent 50,000 for its installation. The salvage value of plant after its useful life is 10 years is estimated to be rupees 10,000. Calculate amount of depreciation is charged using straight line method. अब इसमें कॉस्ट कितनी है, इसको भी वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू ही फाइंड आउट करें। स्ट्रेट लाइन मेथड का तो सादा सिंपल सा फार्मूला है। कॉस्ट कितनी है 5 लाख प्लस, यानी ये 5 लाख और ये इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होते हैं ये कॉस्ट में शामिल होते हैं। तो 5,50,000 माइनस इन्होंने सैलवेज वैल्यू की जिक्र की हुई है, ये है ये यहाँ पर, तो माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 10 लाइफ है, तो ये हो जाएगा 5,40,000 डिवाइडेड बाय 10, तो 54,000 जो है वो डेप्रिसिएशन होगी। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ये थे हमारे आज के 5 to 6 MCQs।
तो नेक्स्ट वीडियो भी हम इसी के हवाले से 5 से 6 MCQs मज़ीद सॉल्व करेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा। हम इसी तरह सॉल्यूशंस के साथ तशरीफ़ लाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेजर नॉलेज को हमारे चैनल का नाम है। अपना बहुत सारा ख्याल करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।